रोहित, पहल WTC का नया साइकिल, टेस्ट सीरीज इम्पॉर्टेंट, वेस्ट इंडीज़ में आना एज ए कप्तान कितना बड़ा चैलेंज, स्पेशली व्हाट हैपेंड अभी WTC फाइनल में, नए प्लेयर्स हैं आपकी टीम, इस पे किस तरह से देखते हो इस सीरीज़ को? जी देखिए, जो भी सीरीज़ आप खेलते हो इंडिया के लिए वो चैलेंजिंग होता है। WTC का नया साइकिल हो या आखिरी मैच हो या बीच का मैच हो, एवरी गेम इज़ इम्पोर्टेंट। तो बिल्कुल जायज़ सी बात है कि दो साइकिल हमने खेले, दो फाइनल खेले, जो चाहिए था वो हासिल नहीं कर पाए। बट नया मौका है, नई टीम है, काफ़ी नए लड़के आए हैं अभी, और आएंगे भी। तो ये अलग, एक अपना अलग चैलेंज होगा ये साइकिल में। अच्छा चैलेंज होगा। और वेस्ट इंडीज़ यहाँ से स्टार्ट करना, वेस्ट इंडीज़ अपने घर में अच्छा खेलती है। उनका जो पास्ट रिकॉर्ड अपने होम ग्राउंड पे रहा है काफ़ी अच्छा रहा है, तो एक अच्छा चैलेंज होगा हमारे टीम के लिए। और मैं वही होप करूँगा कि वो चैलेंज को हम अच्छे तरीके से निभाएं और अच्छे तरीके से खेलें। Yeah, Captain, obviously, a lot many youngsters have been drafted in this time round, the likes of Ruturaj, Yashwasri, Shubman also, and it will be his first series in the West Indies. So, a word on the youngsters playing their first series in West Indies? Yeah, look, obviously these names are quite exciting for Indian cricket moving forward. Uh, they've put hard yards in domestic cricket and they've been rewarded for it. Uh, you know, all these guys, were uh, in the radar. In selectors were watching them closely, and I'm glad that they could make it up and get rewarded. Um, yeah, there are a couple of guys who have missed out, but unfortunately, you can pick only certain players, and you can get only 15 players, 16 players in the squad. But everyone's time will come. That is what I want to say. But looking forward, Indian cricket desperately needed a left-hander, and we found a very good player in Jaiswal. He looks very promising, and so is Rituraj and Gill. Gill obviously has been playing good cricket for a year now, and I hope he continues his good form. And Rituraj as well, he's got all the potential to be successful in red ball cricket as well. He's shown us in T20 cricket what he can do. But yeah, it's time for him also. I'm pretty sure he's also looking forward to, getting more and more runs for Indian team. And yeah, it's quite exciting when you have guys like this, coming into the squad. It's always good for Indian cricket. रोहित, मार्च 2000 जनवरी 2018 से मार्च 2020 का अगर हम देखें इंडियन टीम का पेस अटैक बेस्ट था ऑल टाइम। ईशांत, बुमराह, शमी, इन्होंने नियरली 300 विकेट्स लिए, एवरेज भी वर्ल्ड में कोई नहीं था। सडनली अब हम जिस बॉलिंग अटैक के साथ, आप जिस बॉलिंग अटैक के साथ वेस्ट इंडीज़ आए हो, वेरी थिन ऑन एक्सपीरियंस, मतलब उसका सबसे सीनियर सिराज है जो 20 टेस्ट मैच भी नहीं खेला है। इस बॉलिंग अटैक के साथ लीड करना कितना चैलेंजिंग है एज ए कैप्टन, कंसिडरिंग द फैक्ट कि ऑफ लेट वेस्ट इंडीज़ के विकेट जो हैं फास्ट बॉलर को कंड्यूसिव रहे हैं? जी जी बिल्कुल, ये चीज़ हमने देखा है यहाँ पर। फास्ट बॉलर्स ने काफ़ी विकेट्स लिए, पर देखिए यही है, अब लोगों को इंजरी होती है, हमको प्लेयर्स रोटेट करने पड़ते हैं अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज हमारे पास फास्ट बॉलर्स की लाइन नहीं लगी हुई है। इंडिया में काफ़ी बॉलर्स है जो इंजर्ड बैठे हैं, तो जो बॉलर्स है हमको उनको मैनेज करना पड़ रहा है। इसीलिए हमारे एक्सपीरियंस बॉलर्स इस टूर पे आ नहीं सके। बट मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस है, हमारे जो नए लड़के हैं जो आए हैं, जयदेव नया नहीं है, 10-12 साल से खेल रहा है। 10-12 साल पहले डेब्यू किया था उसने। मुकेश कुमार जो है काफ़ी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस करके आ रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में। उन्होंने अपने स्टेट के लिए अच्छा किया, फिर जो जोनल मैचेस के लिए इंडिया ए के लिए खेले, अच्छा प्रदर्शन किया, तो ऑब्वियसली उनको मौका मिला है। और अभी देखेंगे हम कि किस तरीके से, किस कॉम्बिनेशन से हम खेले।
बट देखिए इंडियन क्रिकेट का ये चैलेंज हमेशा रहेगा क्योंकि बहुत क्रिकेट खेलते हैं हम, तो ऑब्वियसली वी हैव टू मैनेज प्लेयर्स, रोटेट देम, गिव देम इनफ ब्रेक, क्योंकि जब बाद में आएंगे तो हमको फ्रेश चाहिए और हमें ध्यान रखना पड़ता है कि आगे जो टूर्नामेंट आ रहा है वो कौन सा है, तो आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, हमको वर्ल्ड कप के लिए सबको फ्रेश रखना है, ये भी एक चीज़ दिमाग में रहती है। क्योंकि अभी हमारे पास वो लग्जरी नहीं है कि वी कैन फोकस ऑन वन पर्टिकुलर सीरीज़, वी हैव टू लुक अहेड ऑल्सो कि आगे हमारे लिए क्या आ रहा है, हमें किधर किस प्लेयर की ज़्यादा ज़रूरत आगे है। तो ये सब चीज़ ध्यान रखना पड़ता है, इसीलिए आप देखोगे कि हमें इतने प्लेयर्स को रोटेट करना पड़ता है, फिर नए प्लेयर्स आते हैं एक ही साथ। उससे आप देखोगे तो अच्छा भी है क्योंकि लोगों को मौका मिल रहा है, हमें बेंच स्ट्रेंथ भी क्रिएट करनी है क्योंकि आप एक ही टीम से सालों साल नहीं खेल सकते, आपको पता है, तो इसलिए आपको बेंच स्ट्रेंथ क्रिएट करना पड़ता है और जो पीछे लड़के लगे हुए हैं उनको लाना पड़ता है टीम में ताकि उनको मौका दिया जाए और देखे कि वो इंटरनेशनल स्टेज पे किस तरीके से प्रेशर हैंडल करते हैं, किस तरीके से अपना गेम बाहर लाते हैं।